नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। घटना चक्र के वार्षिकांक सीरीज में आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक, रैंकिंग एवं महत्वपूर्ण रिपोर्ट। तो दोस्तों, सूचकांक, रैंकिंग एवं रिपोर्ट से संबंधित इस वीडियो को शुरू अंत तक देखिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं 2020 के महत्वपूर्ण सूचकांक एवं रैंकिंग एवं रिपोर्ट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 4 जून 2020 को जारी किया गया और ये द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। हर दूसरे वर्ष, वार्षिक नहीं, हर दूसरे वर्ष जारी किया जाता है। इसमें रैंकिंग देखिए, शीर्ष पर पहला रैंकिंग डेनमार्क का है, स्कोर 100 में 82। भारत की स्थिति देखिए, भारत की रैंकिंग 168 और लास्ट रैंकिंग जो है 180 लाइबेरिया का है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है डेनमार्क का और सबसे खराब प्रदर्शन लाइबेरिया का। तो भारत का कितना हो गया 168, कितने में 180 में। सबसे नीचे लाइबेरिया है 180 नंबर पर, तो भारत का 180 में 168 स्कोर आया, रैंकिंग आया। और स्कोर देखिए 100 में 27.6 स्कोर आया है। और भारत की रैंकिंग की बात तो 168 आई है, लेकिन पिछली बार कितना था ये देखिए, ब्रैकेट में है यहाँ, ये पिछले बार का रैंकिंग है 2018 का, तो 177, यानी कि भारत की रैंकिंग में 9 अंक का सुधार हुआ है, 9 स्थान का सुधार हुआ है। और उसके अतिरिक्त देखिए, ये जो रैंकिंग है ब्रिक्स देशों में देखिए, ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत। तो ब्रिक्स देशों में देखिए ब्राजील 55 रैंकिंग पर है, यानी ब्रिक्स देशों में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग ब्राजील की है और सबसे खराब रैंकिंग भारत की है 168। चीन, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ये देखिए सभी का भारत से ऊपर ही है रैंकिंग। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 11 जून 2020 को जारी किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। ये 14वां संस्करण था। इसका शीर्षक था जटिल विश्व में शांति का मापन। वैश्विक शांति सूचकांक 2020 का शीर्षक था जटिल विश्व में शांति का मापन। और इसमें देखिए वैश्विक शांति स्तर में 0.34% की गिरावट दर्ज की गई है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और देखिए वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश है, 1 नंबर पर आइसलैंड, और सबसे नीचे जो है 163वां अफगानिस्तान का है, यानी कि विश्व का सबसे शांत देश आइसलैंड हो गया और सबसे अशांत देश अफगानिस्तान। और भारत की रैंकिंग देखिए 139, यानी कि भारत की रैंकिंग 139 कितने में, तो लास्ट है अफगानिस्तान 163। तो 163 में भारत की रैंकिंग 139 है, जबकि पिछली बार रैंकिंग थी 141। ये जो है ये पिछली बार की रैंकिंग है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हिंसा का आर्थिक प्रभाव 14.5 ट्रिलियन डॉलर का पड़ा है, जो कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 10.6% है। यानी कि हिंसा के कारण जो है वैश्विक जीडीपी का जो है 10% सिर्फ हिंसा के कारण एनर्जी नुकसान हुआ है, जो कि प्रति व्यक्ति जो है $1909 है। विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति $1909। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सबसे शांत क्षेत्र विश्व का रहा यूरोप और सबसे अशांत क्षेत्र रहा मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 21 अप्रैल 2020 को जारी किया गया और ये 2002 से ही जारी किया जा रहा है लगातार। फ्रांस की एक एनजीओ है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, इसी के द्वारा। इसमें शीर्ष पर बताया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर है, पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर है फिनलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क और सबसे खराब स्थिति 180 नंबर का पोजीशन है नॉर्थ कोरिया का। उससे एक पहले 179 तुर्कमेनिस्तान, उससे एक पहले 178 इरिट्रिया और चीन का हो गया 177, 78, 79, 80। तो चीन का हो गया 177, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति चीन की है। ब्रिक्स देशों में भी सबसे खराब स्थिति चीन की है। और शेष ब्रिक्स भारत की रैंकिंग देखिए 142, 180 में 142, जबकि उसके पहले 140 था और उससे पहले यानी 2020 में 142 है, तो 2019 में 140 था, 2018 में 138, यानी पिछले 2 बार से जो है
भारत की रैंकिंग में 2 अंक का सुधार हो रहा है। 38 से 40 आया और 40 से फिर 42 आया। सुधार नहीं, गिरावट आ रही है। पिछले 2 बार से लगातार भारत की रैंकिंग में 2 अंक का गिरावट दर्ज किया जा रहा है। और सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया, देखिए हैती का 62 से 83 हो गया सर्वाधिक गिरावट। और मलेशिया का सर्वाधिक सुधार हुआ है, 123 से 101 आ गया है। ब्रिक्स देशों में देखिए सबसे खराब स्थिति चाइना का है 177। और अन्य देश देखिए साउथ अफ्रीका 31, ब्राजील 107, रूस 149। यानी कि ब्रिक्स देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, प्रदर्शन अच्छा है सबसे दक्षिण अफ्रीका का। और भारत का 142 है। भारत से खराब स्थिति रूस का है, रूस से भी खराब स्थिति चाइना का है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 5 फरवरी 2020 को जारी किया गया। ये 8वां संस्करण था और इसमें कुल 53 देशों को शामिल किया गया है। और यह 53 देश ऐसे हैं जो कि वैश्विक जीडीपी का 90% धारण करते हैं। 53 देशों में देखिए 53वां देश है वेनेजुएला, यानी अंतिम स्थिति वेनेजुएला का, उसके पहले अल्जीरिया, उससे पहले पाकिस्तान। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति पाकिस्तान की है, 53 में 51। पहले स्थान पर देखिए अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम, तीसरे स्थान पर फ्रांस। और भारत का रैंकिंग देखिए यहाँ है 40। 53 देशों में 40 रैंकिंग है, यानी कि 40/53 भारत की है। 53 में से 40 रैंकिंग है भारत की। और ब्रिक्स देश की रैंकिंग देखिए यहाँ है, ब्रिक्स देश चीन सबसे अच्छी स्थिति में है ब्रिक्स देशों में 28, रूस 31, ब्राजील 34, भारत 40, दक्षिण अफ्रीका 42। यानी ब्रिक्स देश में सबसे खराब स्थिति दक्षिण अफ्रीका, सबसे अच्छा चीन। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति पाकिस्तान की है 51। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 20 जनवरी 2020 को जारी किया गया विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और ये पहली बार जारी किया गया है। वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें विश्व के 82 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किया गया 5 आधार पर। तो देखिए 82 अर्थव्यवस्था में जो है शीर्ष पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर फिनलैंड। सबसे खराब स्थिति 82वां स्थान जो है आइवरी कोस्ट का है, उसके बाद सेनेगल, कैमरून, 79 है पाकिस्तान का, 78 है बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति है। और भारत का स्थिति देखिए 76 है, यानी 82 देशों में 76, इंडिया हो गया 76 82 देशों में, यानी नीचे की ही स्थिति है। और देखिए 76 के बाद 77 कौन है, साउथ अफ्रीका। 78 कौन है, बांग्लादेश। 79 कौन है, पाकिस्तान। यानी कि नीचे से लगातार क्रम देखिए ये है। और ब्रिक्स देशों में देखिए इंडिया और साउथ अफ्रीका का हो गया, रशिया का है 39, चाइना 45 और ब्राजील 60। यानी ब्रिक्स देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है रशिया की और सबसे खराब है साउथ अफ्रीका की 77। इंडिया से भी एक स्थान नीचे है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 26 अगस्त 2020 को जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। इसमें कहा गया है कि शीर्ष स्थान जो है निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान गुजरात को प्राप्त है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। और ओवरऑल रैंकिंग में टॉप 10 में से जो है 6 जो है तटीय राज्य हैं, 8 में से 6 तटीय राज्य ही टॉप 10 में है। इसलिए कुछ अलग अलग भी रैंकिंग जारी किया गया, जैसे हिमालयी राज्यों का अलग बताया गया। उसमें हिमालयी राज्यों में टॉप क्या, उत्तराखंड, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा, तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है दिल्ली, दूसरे स्थान पर है गोवा, तीसरे स्थान पर चंडीगढ़। उसी तरह ये तो जो है ओवरऑल रैंकिंग में जो है समुद्र तटीय देशों का बोलबाला रहा, इसलिए लैंड लॉक्ड कंट्रीज का, लैंड लॉक्ड जो है स्टेट्स का अलग निकाला गया, रैंकिंग बताया गया। तो उसमें लैंड लॉक्ड जो स्टेट्स हैं उसमें राजस्थान शीर्ष पर है, दूसरे स्थान पर तेलंगाना, तीसरे स्थान पर हरियाणा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 23 जनवरी 2020 को जारी किया गया। यह 25वां संस्करण था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 1995 से हर वर्ष जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक।
इसमें देखिए 180 देशों का आकलन किया गया है। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है डेनमार्क का और सबसे खराब स्थिति है सोमालिया का। 100 में से 87 अंक प्राप्त हुआ डेनमार्क को, वहीं सोमालिया को मात्र 9 अंक प्राप्त हुआ है। और देखिए भारत की रैंकिंग क्या है। टॉप 3 देश देखिए, 1 नंबर पर जो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड साथ साथ हैं बराबर स्कोर के साथ। उसके बाद तीसरा स्थान फिनलैंड का है। भारत की रैंकिंग है 80, जबकि पिछली बार था 78, यानी कि भारत की रैंकिंग इस बार 80 है 180 देशों में, जबकि पिछली बार 78 था। यानी कि भारत के रैंकिंग में 2 अंक का गिरावट दर्ज किया गया है, 2 रैंक का गिरावट दर्ज किया गया है। और देखिए इसमें ब्रिक्स देश साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रूस का रैंकिंग दिया गया है। साउथ अफ्रीका का 70 और भारत के पड़ोसी देशों का यहाँ स्थिति देखिए। श्रीलंका का है 93, पाकिस्तान है 120, नेपाल है 113, बांग्लादेश 146, अफगानिस्तान 173। भारत का स्कोर है कुल 41। इस बार जो है भारत का स्कोर 41 है और इस 41 स्कोर पर एक खास बात है कि भारत के साथ 4 देश और हैं। वो 4 देश हैं बेनिन, घाना, मोरक्को और चीन। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन इसके साथ बराबर स्थिति में है, ब्रिक्स देशों में भी चीन है। तो ब्रिक्स देशों में देखिए सबसे अच्छा स्थिति साउथ अफ्रीका का है 70 और सबसे खराब स्थिति रूस का है 137, जबकि भारत और चीन साथ साथ हैं 80वें स्थान पर। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 22 जनवरी 2020 को जारी किया गया। ये 12वां संस्करण था। ब्रिटिश संस्था द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्रों को शामिल किया गया, यानी कि कुल 167 में ये रैंकिंग तय की गई है। तो भारत की रैंकिंग देखिए कितना है 51, इंडिया का रैंकिंग है 51, तो 51 167 में, और पिछली बार था 41, यानी कि भारत की रैंकिंग में 10 स्थान का गिरावट दर्ज किया गया है, 41 से 51 आ गया है, खराब स्थिति हो रही है। और स्कोर जो भारत को प्राप्त हुआ है 6.09, ये प्रारंभ से जब से ये शुरू हुआ वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2006 से प्रारंभ हुआ है और 2006 से अब तक का भारत का न्यूनतम स्कोर है। स्थान का तो छोड़िए, जो नेट अंक प्राप्त होता है, अंक देखिए भारत न्यूनतम स्तर पर है इस बार, यानी कि लोकतंत्र की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है भारत में। और देखिए शीर्ष स्थान पर कौन है 165 और 2 167 में। शीर्ष स्थान पर है नॉर्वे और 167वें स्थान पर है नॉर्थ कोरिया। और देखिए ब्रिक्स देशों में चीन की सबसे खराब स्थिति है 153, उसके बाद रूस, ब्राजील और अफ्रीका। इसी बीच जो है ब्राजील से एक नीचे 51वां स्थान भारत का है। भारत के पड़ोसी देशों का देखिए रैंकिंग आपके सामने दिया गया है। श्रीलंका 69, बांग्लादेश 80, भूटान 91, नेपाल 92, पाकिस्तान 108, अफगानिस्तान 141, चीन 153। और इसमें लोकतंत्र के 4 भागों में विभाजित किया गया लोकतंत्र को। पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, छद्म शासन पद्धति और सत्तावादी शासन प्रणाली। इसमें भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका भी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति में है। सतत विकास रिपोर्ट 2020, सतत विकास रिपोर्ट 2020 30 जून 2020 को यूएन सतत विकास समाधान, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया। 166 देशों में ये रैंकिंग रिपोर्ट जारी किया गया, 166 देशों के बारे में। और विषय था इसका रिपोर्ट का सतत विकास लक्ष्य और कोविड-19। इसमें जो है शीर्ष रैंकिंग प्राप्त हुआ है स्वीडन को, दूसरे स्थान पर डेनमार्क, फिर फिनलैंड। और भारत का रैंकिंग जो है 117 और स्कोर भारत का 61.9। भारत का रैंकिंग 117 है। और देखिए ब्रिक्स देश में ये हैं ब्रिक्स देश। चीन सबसे अच्छी स्थिति में है 48, ब्राजील 53, रूस 57, दक्षिण अफ्रीका 110 और इंडिया 117। यानी कि ब्रिक्स देश में सबसे अच्छी स्थिति चीन की है, सबसे खराब स्थिति इंडिया की है।
और भारत के पड़ोसी देशों में स्थिति देखिए, मालदीव 91, भूटान 80, श्रीलंका 94, नेपाल 96, अफगानिस्तान 139, चीन 48। यानी पड़ोसी देशों में सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की है, सबसे अच्छी स्थिति चीन की है। और भारत को इसमें स्कोर मिला है 61.9। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020, इसी में विश्व प्रसन्नता सूचकांक जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में ये 20 मार्च 2020 को जारी किया गया। ये 8वां था। किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा। इसमें देखिए शीर्ष 3 रैंकिंग पर कौन कौन से देश हैं? फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। भारत की रैंकिंग 144 है, जबकि पिछली बार 140 था। जहां भी रैंकिंग में आपको इस तरह लिखता हूं वो पिछली बार की रैंकिंग बताता है। 144 है इस बार, जबकि पिछली बार 140 था। यानी कि भारत के रैंकिंग में 4 स्थान का गिरावट दर्ज किया गया है। और 153 देशों में ही, कुल 153 देशों में ही 144 की रैंकिंग है। तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। और स्कोर भी देखिए 10 में से मिला है 3.573। और इसके साथ साथ जो है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में जो कि ब्रिक्स देशों की स्थिति देखिए, ब्राजील 32। यानी कि ब्रिक्स देशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ब्राजील का है और सबसे खराब प्रदर्शन भारत का है विश्व प्रसन्नता सूचकांक में। और देखिए इस बार देश के साथ साथ शहरों की भी रैंकिंग जारी की गई। तो शहर में देखिए देश तो थे, कितने देश शामिल किए गए? 153, लेकिन शहर 180 शामिल किए गए। 180 शहरों की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें टॉप पर है, सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ हेलसिंकी को। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसे 10 में से 7.828 स्कोर प्राप्त हुआ है प्रसन्नता सूचकांक में। और सबसे अंतिम जो रैंकिंग है 180, ये हमारी राजधानी दिल्ली की है, जिसे अंक प्राप्त हुआ है 4.011। और देश का औसत तो और कम है, 3.573 है। ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019, ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट 2019 पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी द्वारा ये 14वीं बार जारी किया गया। इसमें विश्व के कुल 175 थिंक टैंक को सूचीबद्ध किया गया। थिंक टैंक को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें सर्वाधिक थिंक टैंक हैं अमेरिका में। विश्व में सर्वाधिक थिंक टैंक अमेरिका में है 1871। दूसरे स्थान पर भारत में है कुल 509। और थिंक टैंक का जो है इसमें रैंकिंग जारी किया गया है। तो पहले स्थान पर है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, अमेरिका के है। दूसरे स्थान पर ब्रुगेल, बेल्जियम का थिंक टैंक है। और भारत का जो है टॉप 3 थिंक टैंक देखिए, ब्रुकिंग्स संस्थान ओवरऑल रैंकिंग में इसे 53वां स्थान प्राप्त 23वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, 27वां स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल। और तीसरा है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, इसे 41वां स्थान प्राप्त हुआ है ओवरऑल। तो भारत के टॉप 3 थिंक टैंक जो हैं यही हैं। और इसमें खास बात है कि दूसरा स्थान भारत को हुआ है। कुल थिंक टैंक की संख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2020 16 जून 2020 को जारी किया गया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें भारत की रैंकिंग है 43 63 देशों में, और पिछली बार भी 43 ही था। 2019 में भी भारत की रैंकिंग 43 ही था, इस बार भी 43 ही है। 63 देशों में 43 रैंकिंग है। ब्रिक्स देशों में देखिए चाइना की स्थिति सबसे अच्छी है 20, और साउथ अफ्रीका सबसे खराब स्थिति है 59। 63 में 59 है साउथ अफ्रीका की। शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? सिंगापुर 1 नंबर पर है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 10 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 सम्मेलन के दौरान ही यह जारी किया गया। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25 जो था उसी दौरान ये जारी किया गया। COP25 पहले चिली में होना था, चिली की अध्यक्षता में ही हुआ।
चिली में ही होना था, लेकिन फिर बाद में स्थान बदलकर स्पेन किया गया, लेकिन वहां भी चिली की अध्यक्षता में किया गया। और चिली अध्यक्ष था, इसलिए पहली बार चिली को इसकी रैंकिंग में शामिल भी किया गया। तो देखिए इसमें पहला 3 स्थान किसी भी देश को प्राप्त नहीं हुआ है। चौथा स्थान स्वीडन, 5वां डेनमार्क और 6ठा मोरक्को। पहला 3 स्थान किसी को भी क्यों प्रदान नहीं किया गया है? क्योंकि कोई भी देश समग्र रूप से सभी सूचकांक श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर सका, इसलिए टॉप 3 किसी को नहीं रखा गया। चौथे स्थान पर जो है स्वीडन, 5वें स्थान पर डेनमार्क, 6ठे स्थान पर मोरक्को। यानी शीर्ष स्थान तो चौथा स्थान ही है, पहला स्थान तो नहीं है, लेकिन शीर्ष स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ, उसके बाद डेनमार्क, फिर मोरक्को। पहला स्थान अगर पूछा है, पहला स्थान किसी को नहीं, दूसरा स्थान किसी को नहीं, तीसरा स्थान भी किसी को नहीं, लेकिन शीर्ष जो टॉप है, टॉप तो स्वीडन है सभी से। भारत का देखिए रैंकिंग है 9, जबकि पिछली बार मिला था भारत को 11वां रैंक, तो भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। अंतिम स्थान देखिए 61वां अमेरिका को प्राप्त हुआ है। उसके बाद सेकेंड लास्ट सऊदी अरब। ये पहली बार सऊदी अरब सेकेंड लास्ट पहुंचा, नहीं तो इसके पहले सऊदी अरब लास्ट ही रहता था, और अमेरिका इस बार लास्ट हुआ है। कुल 61 देशों में भारत 9/61, पिछली बार 11 था। मृत्यु दंड पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 21 अप्रैल 2020 को जारी की गई है, और इसमें देखिए 2018 की तरह 2019 में भी 20 देशों द्वारा मृत्यु दंड की सजा क्रियान्वित की गई, इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कानूनी रूप से 106 देशों में अब तक जो है मृत्यु दंड समाप्ति की जा चुकी है 2019 तक। और फिर बात आती है कि सर्वाधिक मृत्यु दंड किस देश में दिए गए, सर्वाधिक मृत्यु दंड निष्पादित किस देश में किए गए, दोनों की रैंकिंग अलग अलग जारी की गई है। दोनों में अंतर यह है कि मान लीजिए किसी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो वो हो गया कि मृत्यु दंड दिया गया, ये सुनाई गई इस बार 2020 में मान लीजिए कि सुनाई गई, लेकिन इसको फांसी की सजा 2024 में दी जा रही है। यदि सुनाई गई 2020 में, सजा फांसी पर लटकाया गया 2024 में, तो यह हुआ निष्पादन। मृत्यु दंड की सजा दी गई 2020 में और निष्पादन किया गया 2024 में, तो दोनों की रैंकिंग देखिए, सजा दी गई और सजा ये 2019 में सर्वाधिक मृत्युदंड का निष्पादन चीन में माना गया, लेकिन चीन का चूंकि आधिकारिक आंकड़ा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए चीन को हटाकर बाकी की रैंकिंग तय की गई है, लेकिन शीर्ष चीन को ही माना गया। अब रैंकिंग में देखिए सर्वाधिक निष्पादन जो है ईरान में हुआ 251 प्लस, यहां भी यानी कि एग्जैक्टनेस नहीं है, फिर भी 251 प्लस। सऊदी अरब दूसरे स्थान पर 184 लोगों को मृत्युदंड फांसी पर लटकाए गए। इराक में 100 से अधिक लोग फांसी पर लटकाए गए। मिस्र में 32 से अधिक लोग फांसी पर लटकाए गए। और सजा जो है, सजा कितने को दिया गया, सजा प्रदान किया गया 632 सबसे अधिक, 632 से अधिक पाकिस्तान में, दूसरे स्थान पर है मिस्र 435 से अधिक, और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश 220 से अधिक। इन लोगों को सजा दिया गया, लेकिन अभी मामला अभी उन्हें फांसी पर लटकाया नहीं गया, मृत्युदंड की सजा सुनाई जा चुकी है। 2019 में सबसे अधिक मृत्युदंड की सजा सुनाई गई पाकिस्तान में, चीन को इससे बाहर रखा गया है। ऐसे में भारत में कहा गया है कि 2016 से 19 तक भारत में क्रियान्वित नहीं किया गया। 2016 से 19 तक यानी कि भारत में जो क्रियान्वयन की रैंकिंग है, इसमें भारत 0 है। 2019 में भारत में एक भी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया गया है, लेकिन देखिए इस स्थिति में जो है चौथे स्थान पर है। फांसी की सजा कितने लोगों को सुनाई गई, तो 2019 में भारत में 102 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। और देखिए 20/4/2020 को निर्भया कांड के 4 लोगों को फांसी दी गई है, फांसी पर के फंदे पर लटकाया गया है। तो अगले वर्ष का जो रिपोर्ट आएगा उसमें जो 2020 का आंकड़ा रहेगा, तो उसमें भारत में 4 लोगों को क्रियान्वित किया जाएगा कि 4 लोगों को फांसी पर लटकाया गया, लेकिन 2016 से 2019 के बीच एक भी व्यक्ति फांसी पर नहीं लटकाया गया। इसलिए इसमें जो है निष्पादन में तो भारत का परफॉर्मेंस 0 है, यहाँ कोई भी फांसी पर नहीं लटकाया गया, लेकिन सजा का प्रावधान किया गया, तो सजा 102 लोगों को दिया गया 2019 में। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020।
16 जुलाई 2020 को जारी किया गया। MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2020 16 जुलाई 2020 को जारी किया गया। 107 विकासशील देशों के कुल 1.3 बिलियन आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, यह इस रिपोर्ट में बताया गया है। यानी कि विकासशील देशों की जो है 22% आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है इस रिपोर्ट के अनुसार। इसमें देखिए ये जो है 1.3 बिलियन यानी कि 1.3 अरब यानी 130 करोड़ जो है आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, जिसमें कि आधा हिस्सा लगभग 130 करोड़ में से जो है 64.4 करोड़ यानी कि 644 मिलियन ये 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों की है। और देखिए कुछ भारत से संबंधित आंकड़ा, भारत में जो है 2005-06 में 642 मिलियन लोग यानी कि लगभग 55.5% लोग बहुआयामी गरीबी से ग्रसित थे, जो कि आंकड़ा अगले 10 वर्षों में 2015-16 में घटकर 642 से हो गया 369 मिलियन, जो कि कुल आबादी का 27.9%। तो आबादी के रूप में तो 27.9% लोग गरीबी से बहुआयामी गरीबी से ग्रसित हैं, लेकिन 2005-06 से 15-16 10 वर्षों में जो है कितना सुधार हुआ इसमें, 642 से घटकर हो गया 369 मिलियन यानी कि 273 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हुए। विश्व राजनयिक सूचकांक 2019 27 नवंबर 2019 को जारी किया गया। यह तीसरा था, लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष देश देखिए चीन, उसके बाद अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस। राजनयिक सूचकांक जो है इसका आधार है कि किस देश के सर्वाधिक राजनयिक दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास या अन्य राजनयिक केंद्र दूसरे देशों में है, इसके आधार पर। तो शीर्ष स्थान पर चीन है, सबसे अधिक चीन के 276 दूतावास या राजनयिक केंद्र हैं दूसरे देशों में। उसके 3 कम 273 अमेरिका का है। भारत इसमें 12वें स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग 12वीं है स्थान, और भारत के कुल 123 दूतावास और 54 वाणिज्यिक दूतावास हैं दूसरे देशों में। अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2019 9 मार्च 2020 को सिप्री के द्वारा जारी किया गया। 2019 की प्रवृत्ति, इसमें देखिए डाटा क्या है। शस्त्र के मूल्य के बजाय शस्त्र की मात्रा का आकलन किया गया है इसमें, और कहा गया कि हस्तांतरण जो है, शस्त्र हस्तांतरण विश्व स्तर पर 2010 से 14 के बीच जितना हुआ, 2015 से 19 के बीच उसमें 5.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, और ये इसी आधार पर किया जाएगा 2010 से 14 और 15 से 19, यानी वर्तमान में जो है तो 15 से 19 के बीच का डाटा है। इसमें जो है निर्यातक, टॉप 5 निर्यातक जो देश रहे शस्त्र के, अमेरिका, दूसरे स्थान पर रूस, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर चीन, ये टॉप 5 रहे। विश्व निर्यात में अमेरिका का हिस्सा 36%। उसी तरह आयातक जो रहे, टॉप आयातक, पहले स्थान पर सऊदी अरब, दूसरा स्थान भारत, तीसरा मिस्र, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। चीन देखिए निर्यातक की सूची में भी 5वें स्थान पर है, आयातक की सूची में भी 5वें स्थान पर है। सबसे अधिक आयात किया सऊदी अरब जो वैश्विक आयात का 12%, दूसरे स्थान पर रहा भारत जो वैश्विक आयात का 9.2% किया। अब देखिए भारत का आयात 2010 से 14 के बीच जो था उसकी अपेक्षा 2015 से 19 के बीच उसमें 32% की गिरावट दर्ज की गई, और भारत को जो है आपूर्तिकर्ता देश जो रहे टॉप, रूस, इजराइल, फ्रांस। भारत को सबसे अधिक आपूर्ति किया रूस ने, भारत की कुल आपूर्ति, भारत के कुल आयात का 56% रूस से हुआ। दूसरे स्थान पर इजराइल 14%, तीसरे स्थान पर फ्रांस 12%। नहीं, टॉप 3 में अमेरिका शामिल नहीं है भारत को शस्त्र आपूर्ति करने वालों में। और भारत शस्त्र का निर्यात भी करता है। निर्यात के मामले में भारत की रैंकिंग देखिए 23वां है। भारत निर्यात करता है तो सबसे अधिक जो है भारत से आयात कौन करता है, तो भारत के निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा है म्यांमार का। यह है भारत के कुल निर्यात का 46% म्यांमार को जाता है। दूसरे स्थान पर श्रीलंका है 25%, तीसरे स्थान पर मॉरिशस है 14%।
भारत जो है ये रूस और इजराइल का शीर्ष ग्राहक है, यानी कि रूस और इजराइल से सबसे अधिक निर्यात जो है भारत को होता है। रूस के कुल निर्यात का 25% भारत को जाता है, इजराइल के कुल निर्यात का 45% भारत को आता है शस्त्र। और भारत का हिस्सा देखिए आयात में, वैश्विक आयात का 9.2% भारत करता है, वैश्विक निर्यात में भागीदारी 0.2%, वैश्विक निर्यात का जो है 0.2% भारत करता है शस्त्र का निर्यात, और रैंकिंग में जो है 23वां है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2020 जून 2020 में जारी किया गया। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताया गया है विश्व बैंक के द्वारा, ये विश्व बैंक के द्वारा जारी आंकड़ा है। इसमें देखिए ये भारत का है, ये विश्व का है। तो ये देखिए 2017, 18, 19, 20, 21, तो 19 का तो ये वर्तमान का डाटा है और 20 और 21 का ये अनुमान व्यक्त किया गया है, जबकि ये दोनों पिछले हैं 17 और 18 में। तो ग्रोथ रेट देखिए 17 में 7%, 18 में 6.1%, 19 में 4.2%, 20 में -3.2%, 21 में पॉजिटिव व्यक्त किया गया है अनुमान। जबकि विश्व स्तर पर देखिए भारत से कम ही है, वैश्विक ग्रोथ रेट भारत से कम ही है। 2019 में 2.4%, 2020 में -5.2%। 2019 में सर्वाधिक तेज वृद्धि दर देखिए बांग्लादेश का रहा 8.2%, दूसरे स्थान पर चीन 6.1%, तीसरे स्थान पर मिस्र 5.6%। ये विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2020, 13 मई 2020 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि 2020 में वैश्विक जीडीपी में -3.2% का ग्रोथ होगा, यानी कि 3.2% का संकुचन होगा, 3.2% नकारात्मक वृद्धि होगा वैश्विक के अर्थव्यवस्था में। वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2020 और 21 में कुल $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होगा, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। और साथ ही यह भी उल्लेख किया गया कि ये जो है 8.5 ट्रिलियन का जो नुकसान होगा, ये पिछले 4 वर्षों का जो समग्र संचयी लाभ रहा विश्व का, उसको समाप्त कर देगा। यानी भारत अगले 2 वर्षों में 20 और 21 में जितना खोएगा, वो पिछले 4 साल की जो कमाई थी 2016, 17, 18, 19, उसको वो समाप्त कर देगा। यानी कि 2016, 17, 18, 19 जितना में कमाए 20 और 21 में वो सब समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस 6 वर्ष में फाइनल ग्रोथ रेट 0 होगा विश्व का। इसमें ग्रोथ रेट देखिए बताया गया है इंडिया और वर्ल्ड का। 2020 में भारत का ग्रोथ रेट 1.2% बताया गया है और विश्व का -3.2%। ये तो मई में ही जारी किया गया है, लेकिन आगे धीरे धीरे कोरोना का असर इतना लंबे समय तक रहा कि आगे के जो भी अनुमान आ रहे हैं सभी और नकारात्मक वृद्धि को बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था के और पिछड़ेपन की स्थिति में लेके जा रहे हैं। ये डाटा आगे के बता रहे हैं, ये तो मई का ही आंकड़ा है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2020 अप्रैल 2020 में जारी किया गया एशियाई विकास बैंक के द्वारा। इसका थीम था व्हाट ड्राइव्स इनोवेशन इन एशिया। इसमें भारतीय जीडीपी का ग्रोथ रेट देखिए बताया गया है। 2018 में 6.1% रहा, 2019 में 5.0% रहा, 2020 में 4% का अनुमान व्यक्त किया गया है और 2021 में 6.2% का अनुमान व्यक्त किया गया है। और ये अप्रैल में ही जारी किया गया था, जबकि कोरोना का असर शुरू ही हुआ था। लेकिन आगे इसमें बहुत चेंजिंग होगा। मानव विकास रिपोर्ट 2019 9 दिसंबर 2019 को यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया। इसमें शीर्ष स्थान पर, पहले स्थान पर नॉर्वे रहा, जिसका मानव विकास सूचकांक जो है 0.954 रहा, और लास्ट पोजीशन जो है 189 नाइजर का रहा। मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, जिसमें शीर्ष पर नॉर्वे और अंतिम स्थान नाइजर का रहा 189। और भारत की रैंकिंग देखिए 129 रहा 189 में। कुल 189 देशों में 129 स्थान रहा। और जो अंक मिला सूचकांक में, अंक जो प्राप्त हुआ वो है 0.647, यानी 1 में ये इतना प्राप्त हुआ है। यानी यदि 1000 में कहें तो 1000 में भारत को अंक मिला है 647, ये 1 में आया है, इसलिए 0.647 है। और रिपोर्ट में एक बात और खास महत्वपूर्ण तथ्य जो है, सर्वाधिक लैंगिक समानता स्विट्जरलैंड में बताई गई है। और देखिए कुछ डाटा है। औसत जीवन प्रत्याशा भारत में बताया गया है 69.4 वर्ष, विश्व में 72.6 वर्ष
विश्व का जीवन प्रत्याशा। विश्व में औसत स्कूलिंग अवधि जो है 8.4 ईयर्स है, जबकि भारत में है 6.5 ईयर्स। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय जो है विश्व स्तर पर है $15,745, जबकि भारत में है $6,829। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 10 जनवरी 2020 को ये जारी किया गया। ये दूसरा था, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसमें जो है शीर्ष स्थान हरियाणा को दिया गया, दूसरे स्थान पर कर्नाटक, तीसरे स्थान पर केरल, और इन सभी को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। कुल इसमें ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 4 श्रेणी बनाया गया है, फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और एस्पिरेंट। इसमें ये सभी राज्य जो टॉप हैं वो अचीवर श्रेणी में है, यानी कि एस्पिरेंट फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है, शीर्ष जो श्रेणी है उस श्रेणी में कोई राज्य नहीं है। जो भी टॉप राज्य हैं वो अचीवर श्रेणी में है, हरियाणा, कर्नाटक, केरल। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में पूरे देश में विभिन्न राज्यों के योगदान को मापने का ये सूचकांक है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 दिसंबर 2019 में जारी किया गया। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा 2006 से ही ये जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंकिंग है 153 देशों में 112वां है। 153 देशों में भारत का स्थान 112वां है। 153वां स्थान यमन का है, पहला स्थान आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जून 2020 में अंकटाड के द्वारा जारी किया गया। इसका थीम था इंटरनेशनल प्रोडक्शन बियॉन्ड द पैंडेमिक। विश्व निवेश रिपोर्ट, इसमें कहा गया है वैश्विक एफडीआई फ्लो कितना हुआ 2019 में, $1.54 ट्रिलियन, और 2020 में इसमें 40% की गिरावट दर्ज की जाएगी, ये अनुमान व्यक्त किया गया है इस रिपोर्ट में। और 2005 के बाद पहली बार जो है $1 ट्रिलियन से नीचे चला जाएगा 2020 में जीडीपी एफडीआई फ्लो वैश्विक स्तर पर। 2019 में रहा $1.54 ट्रिलियन, इसमें 40% की गिरावट दर्ज की जाएगी और ये $1 ट्रिलियन से नीचे आ जाएगा, 0.9 के लगभग होगा, इतना ट्रिलियन डॉलर होगा। तो ये कहा गया है कि 2005 के बाद पहली बार जो है ग्लोबल एफडीआई फ्लो $1 ट्रिलियन से नीचे हो जाएगा 2020 में। तो सर्वाधिक इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह, एफडीआई का अंतर प्रवाह सर्वाधिक किस देश में हुआ? अमेरिका में $246 बिलियन, दूसरे स्थान पर था चाइना $141 बिलियन। भारत का जो है 9वां स्थान रहा। एफडीआई अंतर प्रवाह में भारत का रैंकिंग 9वां रहा, जबकि पिछली बार रैंकिंग 12वां था, यानी कि भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। और बहिर्प्रवाह एफडीआई आउटफ्लो में शीर्ष पर जापान रहा, $227 बिलियन का आउटफ्लो यहां से हुआ जापान से बाहर। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा, यानी सबसे अधिक जो निवेश हुआ यानी कि उस देश में हुआ तो अमेरिका में हुआ, और सबसे अधिक निवेश किया दूसरे देशों में जापान ने किया। दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हम घटना चक्र का कंप्लीट जो है सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे, उन्हें देखना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।